गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया है और मुझे उम्मीद थी कि बिहार का अखबार डेली देख रहा हूँ या यूट्यूब चैनल भी कुछ देखा हूँ, किसी ने एक सवाल को नहीं उठा रहा है कि 3 प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये 3 यक्ष प्रश्न हैं जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक में पूछे गए हैं। आप लोग चूँकि सभी शिक्षक हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो बड़ी मर्यादा के साथ हमारे गार्जियन होते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको ट्विटर, मेल, व्हाट्सएप जो भी जिसके पास सुविधा है उनसे ये आग्रह करें कि महाशय ये 3 प्रश्नों का उत्तर, वैसे तो बीपीएससी को पूरा की देना चाहिए, हर परीक्षा का की आ जाता है, हो सकता है बीपीएससी दे, लेकिन इन 3 प्रश्नों पे अभी से आप चौकन्ना रहेंगे तो आपके शहद को कोई शिकारी निकालेगा नहीं। क्योंकि अगर ये 3 प्रश्न गलत सिद्ध हो जाते हैं तो 147 पे मार्किंग होगी। यदि ये 3 प्रश्न सबको नंबर मिल जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। इसलिए इस बात को आप लोग एक दबाव समूह के रूप में इस बात की सूचना अथॉरिटी को तो दे दीजिए, बीपीएससी चेयरमैन को भी तो बताइए, क्योंकि उनके भी नॉलेज में नहीं होगा, उनको कुछ पता नहीं है कि प्रश्न क्या हो सकता है। और इस 3 प्रश्नों को बड़ी मर्यादा के साथ कर रहा हूँ कि इस पर पूछा जाना चाहिए, सही है कि गलत है, इस पर भी कोई डिबेट मैं नहीं करूँगा, लेकिन इतना पूछा जरूर जाना चाहिए कि ये 3 प्रश्न हैं क्या, किसी के समझ में आ रहा है क्या, या इसकी सत्यता की पुष्टि की जाए। सार्वभौमिक बुद्धि, मैं इंतज़ार कर रहा था अंग्रेजी का, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मुझे मिल गए, उसमें भी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले किसने गढ़ा, तो बुद्धि सार्वभौमिक होती ही नहीं है। यूनिवर्सल बुद्धि क्या होगा, जो बुद्धि ऐसी चीज़ नहीं है, वैसे ही बुद्धि यूनिवर्सल होती है। जो बुद्धि यहाँ होगी हमारी, वही बुद्धि इंग्लैंड हम चले जाएंगे होगी, वही तरीका होगा, तो अंडरस्टूड है, लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सल बुद्धि का नहीं होगा। ये कंप्यूटर की भाषा हो गई, एल्गोरिज्म की भाषा हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो गई। बेसिकली इसके अगर मैं चारों जो विकल्प है उसके थ्रू अगर इसको समझना चाहता हूँ तो पीटर सोलोबो और जॉन मेयर, गोलमैन, जॉन मेयर, गोलमैन, पीटर सोलोबो, गोलमैन, तो ये बताता है कि ये सवाल के साथ क्या गलती हुई है, कहीं मानवीय भूल हुई है, यह संवेदी या भावनात्मक बुद्धि क्या है। चूँकि विगत शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक मनोविज्ञान के फील्ड में बहुत बड़ा आंदोलन चला, 90s में, 90s के बाद बल्कि, कि आईक्यू, इंटेलिजेंट कोसेंट, बुद्धि लब्धि बनाम इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई। तो अंतोगत्वा इस स्कूल के ये सारे साइकोलॉजिस्टों ने, 3 लोग हैं इसमें, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आईक्यू एक छलावा है, बुद्धि लब्धि। यह कोई ऐसा ऑथेंटिक टर्म नहीं है। पूरे दुनिया में सार्वजनिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से मनुष्य जो है वो किस चीज़ से, किस बुद्धि से गवर्न होता है, तो वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। वही बुद्धि है जिसके द्वारा आदमी अपनी भावनाओं पे, अपनी उत्तेजनाओं पे नियंत्रण रखता है, उसी बुद्धि से। सपोज दैट कि अभी पृथ्वीराज सिनेमा आया हुआ है, आप थिएटर में बड़े लंबे लाइन में लग गए, जैसे ही आपकी बारी आती है टिकट काउंटर बंद हो जाता है। देखते हैं बगल में 4 बच्चे जा रहे हैं, आपके स्टूडेंट, चारों टिकट लहरा रहे हैं, तो आपके अंदर एक उत्तेजना पैदा, एक गुस्सा पैदा होगी, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे, मन को शांत करके लौट आएंगे। तो उस चीज़ को कौन सा नियंत्रित कर रहा है आपको, तो सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसी से एम्पैथी जन्म लेती है, इसी बुद्धि से आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यही बुद्धि मॉरलिटी में कन्वर्ट करती है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ड्यूटी में, यही मान में, मर्यादा में, संस्कार में। और इसके जन्मदाता पीटर सोलोबे और जॉन मेयर हैं। बोथ हैव कॉइन्ड दिस टर्म। इस शब्द को बताने वाले सार्वभौमिक बुद्धि की जगह संवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस
ये हैं। और इमोशनल का कहीं सार्वभौमिक हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ ठीक है, हम इनकी बात को मान भी लें तो इसके सेंस सार्वभौमिक हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसे पूछना तो सरासर अन्याय है। इसलिए इस सवाल पे आप, और 3 प्रश्न पूछ दिए हैं, करेंगे। दूसरा है कि इसके मॉडल, क्षमताएं शामिल है, कितनी क्षमताएं, बिल्कुल गलत है। इसके मॉडल इकाई में है, दहाई में तो है ही नहीं। सबको मैं जोड़ के देख लिया, 4 पहले पीटर सलावे का था, फिर उसमें 3 था, 10 भी नहीं पहुंचता है बड़ा मुश्किल से। तो बताया जाए इसमें क्या बात है। ये जो है कि व्यक्ति के चित्र, आकृति, आकार का सटीक वर्णन कर सकता है। ये भी संवेगिक बुद्धि ही कर सकता है, यूनिवर्सल भी यहाँ दिया हुआ भी है। लोकल बुद्धि कर नहीं सकता, मैथ कर सकता है, रेशनल कर सकता है, रीजनिंग कर नहीं सकता। तो ये 3 एक्स प्रश्न पे आप लोग एक दबाव जरूर बना के पूछ लें, आपके जीवन के लिए मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैं बता दिया। आगे आपकी इच्छा कि इस पर चर्चा तो होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ताकि आगे प्रधान शिक्षक के पेपर में थोड़ी सी मुस्तैदी रखी जाए। और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं गया है, मैंने उस एंगल से भी देखा है। मैंने आपको बताया है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक के अधिकांश क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। उसमें बिहार सबसे ज़्यादा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस, यूजीसी नेट, और एक हिमाचल का भी था। तो वो भी देख लिया हूँ, चूँकि दिन रात रिसर्च करता हूँ शिक्षा पे, बताता हूँ, इसलिए बता दिया हूँ। जय हिंद।